दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ये एम स्टॉक का डीमैट अकाउंट मैंने ओपन किया है। इसमें आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप नॉर्मल पी बाय कर रहे हैं या सी बाय कर रहे हैं, मीन्स अगर सिंपल बाइंग कर रहे हैं तो आपको उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री है। देखिए नो ब्रोकरेज है ये, ज़ीरो ब्रोकरेज फीस है इसमें। बाइंग सेलिंग करते हैं तो हमें 50-55 रुपीज़ देने पड़ते हैं। इसमें आपके 7 टू 8 रुपीज़ लगेंगे सर्विस चार्ज, जो कि गवर्नमेंट की फीस होती है, वो लगेगी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे लिंक से जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बहुत थोड़ा सा बेनिफिट मुझे हो जाएगा उसके उसमें। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक और सेटअप लेके आया हूँ जो कि वीकली बेसिस पे होने वाला है। ये मैं आपको टेस्टिंग पर्पस से बता रहा हूँ और ये मैं निफ्टी में करके दिखा रहा हूँ। आप इसको किसी भी इंडेक्स में कर सकते हैं। बस ये है कि अगर निफ्टी में करेंगे तो जो एज इट इज़ मैं जो गैप ले रहा हूँ, आपके सामने एक पीपीटी खुला हुआ है, उतना गैप ले सकते हो। बैंक निफ्टी केस में थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा। जैसे मैंने 200-200 पॉइंट का गैप लिया है, तो बैंक निफ्टी केस में आपको ये जो प्रीमियम का गैप है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो निफ्टी की में कैसे करना आप इसको समझ लीजिए। इसमें क्या करना है कि चाहे मार्केट अप ट्रेंड में जाए या डाउन ट्रेंड में जाए, हम दोनों साइड को कवर करके चलेंगे। क्योंकि जैसे अभी मार्केट में मूवमेंट आ रहे हैं और आएंगे आगे, क्योंकि इलेक्शन है सामने, तो मार्केट किसी भी साइड जाएगा और एक एक दिन में ये अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा। तो उस मूवमेंट को बचाने के लिए हमने, ताकि बड़ा लॉस ना हो और बेनिफिट हो तो अच्छा बेनिफिट हो, उस तरीके का एक सेटअप आपके सामने लेके आया हूँ मैं। तो इसको हम वीकली बेसिस बनाएंगे। बनेगा कैसे, आपके सामने पीपीटी खुली है। सी साइड में हमने क्या करना है, एटीएम जो प्राइस चल रहा होगा उससे 150 प्लस पॉइंट हमने आगे आना है और वहाँ पे 2 लॉट बाय करने हैं। उसके बाद सेल कैसे करना है, एटीएम से हम 350 प्लस पॉइंट आगे जाएंगे, वहाँ पे 4 लॉट सेल करने हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एटीएम में 550 पॉइंट हम प्लस करेंगे, वहाँ जितना भी बनेगा वहाँ जाके हम 2 लॉट बाय करेंगे। देखिए सिंपल फंडा क्या है, जितने लॉट भी आप बाय कर रहे हो उसके डबल आपको सेल करने हैं। अगर आपके पास अमाउंट 1 लाख के आसपास है तो आप सिंगल लॉट बाय करेंगे। उस केस में क्या होगा कि सेलिंग आपको 2 लॉट करनी पड़ेगी। अगर आप 2 लॉट बाय करें तो सेलिंग 4 लॉट हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास अमाउंट ज़्यादा है और आप बाइंग 3 लॉट में करते हैं, तो सेलिंग उस केस में क्या हो जाएगा, जो लॉट सेल करोगे वो 6 लॉट हो जाएंगे, मतलब बाय का डबल हो जाएगा। सेम पी में आएंगे अब हम, एटीएम में -150 पॉइंट करेंगे, वहाँ जो भी प्रीमियम बन रहा होगा उसके 2 लॉट हम बाय करेंगे। सेकंड क्या है, सेल कैसे करेंगे, एटीएम -350 पॉइंट, वहाँ पे जाके 4 लॉट सेल करेंगे, क्योंकि बाय हमने 2 लॉट किया है तो सेलिंग 4 लॉट होगी। फिर एटीएम -550 पॉइंट, जो भी प्रीमियम बन रहा होगा उसका बाय करेंगे 2 लॉट को। तो ये मैं 2-2 लॉट के साथ दिखा रहा हूँ आपको। इसमें 2 लाख के आसपास लगने वाला है 2 लॉट के साथ। तो आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग इसमें लॉट लेंगे। 1 लाख के आसपास है तो बाइंग 1 लॉट, सेलिंग 2 लॉट। चलिए मैं अब आपको स्टॉक मार्केट पे मार्च के मंथ में बताऊंगा। ये मैक्सिमम टाइम ये काम करता है, क्योंकि हमें इसमें एक वीकली बेसिस पे हमें एक रेंज अच्छी मिल जाती है इसमें। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उस रेंज से मार्केट बाहर जाता है। तो चलिए टेस्टिंग करके देख लेते हैं इसको एक बार। तो ये स्टॉक मॉक का मैंने अपना इसमें खोला हुआ है। ये मार्च का मंथ है, 1 मार्च को मैं आपको दिखा रहा हूँ टेस्ट करके। टाइम है 9:30। तो 1 मार्च को अगर हम बनाएंगे तो इसका वीकली एक्सपायरी कब होगा, 7 मार्च को। मैं 7 मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 22,122। तो मैं ये मान सकता हूँ 22,150 के आसपास ले सकते हैं इसको। तो एटीएम क्या है, 22,150। तो एटीएम से हम बाइंग साइड में बना रहे हैं, पहले हम सी साइड में। तो इसमें हमने क्या करना है, 150 पॉइंट प्लस करने एटीएम में। तो क्या आ जाएगा, 100, 150, 22,300। ये एटीएम में जब 150 प्लस करोगे तो ये आपका प्राइस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बाय करेंगे कितने, 2 लॉट। अब 2 लॉट बाय किया तो सेलिंग 4 लॉट होगी। तो एटीएम में क्या बताया था, 350, मतलब यहाँ से हम 200 पॉइंट आगे जाएंगे। आप अपना पीपीटी जो बनाया वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब मैं यहाँ से 200 पॉइंट आगे जा रहा हूँ, 100, 200। ठीक है, यहाँ जाके मैं क्या करूँगा, सेलिंग करूँगा कितने, 4 लॉट, क्योंकि मैंने बाइंग 2 लॉट किए तो सेलिंग डबल हो जाएगी। अब जो लॉट्स मैंने जहाँ पे सेल किया है उससे 200 पॉइंट में और आगे जाऊंगा, वहाँ बाइंग करनी है। 100, 200, ये बनता है 22,700। यहाँ पे मैं बाय करूंगा 2 लॉट। तो आपका इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। 22,150 एटीएम लिया था हमने, ये माना था एटीएम। अब हमें पी साइड में बनाना है सेटअप। तो यहाँ से अगेन 150 पॉइंट माइनस करेंगे तो बनेगा वो 22,000।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे 2 लॉट। अब इसमें हमने 200 पॉइंट प्लस करने हैं, तो क्या आएगा 100 200 21 800 का प्रीमियम आ रहा है। तो यहाँ पे हम सेल करेंगे 4 लॉट, तो मैं यहाँ 4 लॉट कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आपने 200 पॉइंट और माइनस जाना है, 100 200, ये बन रहा है 21 600। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन 2 लॉट बाय करेंगे। तो ये मैं हाइड करता हूँ और आपका देखिए इस तरीके से कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो कहाँ तक कवर किया है, देखिए 21,665 डाउन साइड में, यहाँ तक हम सेफ हैं। अपर साइड में 22,644 में हम सेफ हैं। ये बीच में एक हमारा लॉस का एरिया हो सकता है अगर मार्केट में मूवमेंट अच्छा आ गया। देखिए अभी देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, मैं इसको अगर ड्रैग बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए कितनी अच्छी रेंज है यहाँ पे। अगर मार्केट इस ट्राइंगल के बीच में कहीं भी रुक जाता है और एक्सपायरी से पहले, मान लीजिए ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की लाइन है। अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले भी हम मार्केट यहीं खड़ा रहता है बीच में और ये लाइन इस रेड एरिया से थोड़ा सा ऊपर रहती है, तब भी हम बेनिफिट में रहेंगे। हम लॉस हमें कहाँ होगा, जब एक्सपायरी वाले दिन मीन्स 7 मार्च को मार्केट इसी रेड एरिया में खड़ी रहती है और ये ब्लू लाइन नीचे चली जाती है इसके, तब हमें लॉस होगा, उससे पहले हमें लॉस नहीं होगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या लॉस होता है, क्या बेनिफिट होता है। पहले यहाँ देख लीजिए मार्जिन कितना लग रहा है इसमें, 2,08,000 के आसपास लग रहा है, क्योंकि मैंने 2 लॉट में लिया है। मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, 7%। मैक्स लॉस हो सकता है 2.7%। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, 38.58। ये कम ज्यादा होती रहेगी जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा। चलिए मैं इसको आपको फिर पहले 30 मिनट्स आगे बढ़ा के दिखाता हूँ क्या रहता है इसमें। देखिए 100 बेनिफिट है अभी, ये तो कोई मतलब नहीं है, हमें एक्सपायरी के आसपास जाके ही बड़ा बेनिफिट दिखेगा या लॉस दिखेगा। यहाँ आप पीएनएल देख सकते हैं, 180 माइनस में दिखा रहा है। एक काम करते हैं, इससे बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको 1 डे में आगे ले जाके देखते हैं क्या रहता है इसमें। मैं डे वाइज आगे बढ़ता हूँ। 1 डे आगे बढ़ा दिया मैंने, अभी 4 मार्च आ गया है, टाइम है 2 बजे का। मार्केट इस एरिया में आ गया, मीन्स अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस ग्रीन जोन में एंटर कर गया है। तो अभी हमें कितना बेनिफिट दिखा रहा है, 749। नेक्स्ट डे देखिए अभी भी आपकी इस जोन में है, ग्रीन एरिया में। ये ब्लू लाइन देखिए अप जा रही है, मैंने क्या कहा था, ये ब्लू लाइन अप डाउन होती रहेगी एज पर जो आपके मार्केट मूव करेगा। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना था, 46%। अब कितना हो गया, 38 था पहले, अब 46 हो गया। तो अभी हमें 0.6% आपका दिखा रहा है बेनिफिट आपके अमाउंट का, मीन्स अराउंड 1300 के आसपास। चलिए नेक्स्ट डे चलते हैं। देखिए ये इस जोन में घूम रहा है मार्केट अभी, क्योंकि ये हमारा इसमें रहेगा या इसमें रहेगा तो हमें बेनिफिट होगा। तो अभी 2980 का बेनिफिट दिखा रहा है। नेक्स्ट डे चलते हैं। देखिए मार्केट आपका एग्जैक्ट इस जोन में आ गया, इस एरिया में आ गया। अब मैं एक काम और करता हूँ, अभी कितना बेनिफिट दिखा रहा है आपको, 10,400 रुपीज का बेनिफिट दिखा दिया 2 लॉट के साथ इसमें। अब देखिए मार्केट बढ़ गया है, तो सी साइड वाला में बेनिफिट हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले सी साइड वाले को डिसेबल कर देता हूँ। देखिए ये हमारा पी साइड का सेटअप था, ठीक है। अगर मार्केट गिरता, यहाँ मार्केट होता तो हमें बेनिफिट होता। अब लॉस कितना दिखाया है, 2340, तो लॉस पूरा हो जाएगा हमें, क्योंकि मार्केट बढ़ गया है यहाँ से। तो जो पी सेटअप था उसने हमें लॉस दे दिया है। उसने कितना लॉस दिया है, देखिए 2330 का लॉस दे दिया है। तो मार्केट बढ़ गया है, हमने अब बड़े जो बड़ा है सी साइड में, उसका सेटअप को देखेंगे कि क्या बेनिफिट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है वहाँ पे। तो मैं पी साइड का जो सेटअप था डिसेबल कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपको। देखिए सी साइड वाले ने हमें कितना दिया है, 12,730 रुपीज। क्योंकि जो हमारा पी वाला था ये वाला, इसने हमें लॉस दिया है, तो माइनस करने के बाद इसमें से हमें 10,000 कुछ का बेनिफिट आ गया है। ये देखिए मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। जब आप लोगे ये, तो आपको एक ही ब्रोकर में लेना और एक ही साथ लेना है इसको। देखिए एट द एंड जो ये लॉस हटाने के बाद 10,400 का बेनिफिट मिल गया है हमें। ये हो गया हमारा मार्च का फर्स्ट वीक का। अब हम सेकंड वीक में भी देख लेते हैं क्या रहा है इसमें। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको। तो हम देखिए ये मार्च 8 को कोई ट्रेडिंग डे नहीं था, आई थिंक छुट्टी होगी। तो 11th को दिखते हैं, 11th मंडे है मार्च, 9:30 के आसपास ले आते हैं। फ्यूचर स्पॉट प्राइस चल रहा है 22,486, इट मीन्स 22,500। तो यहाँ से हम सी साइड में पहले बनाएंगे, यहाँ से 150 पॉइंट प्लस आएंगे, 100 150, ये हम यहाँ पे बाय करेंगे 2 लॉट। अब यहाँ से 200 पॉइंट आगे जाएंगे, 100 200, यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे 4 लॉट।
अब यहाँ से 200 पॉइंट और आगे जाएंगे, 100 200, यहाँ पे हम करेंगे बाइंग 2 लॉट। ठीक है, ये बन गया। अब आते हैं पी साइड में, तो 22,500 हमारा एटीएम था, यहाँ से 150 पॉइंट आगे जाएंगे, वो बनते हैं 22,400। यहाँ पे हम 2 लॉट बाय करेंगे। अब जहाँ बाय किया वहाँ से हम 200 पॉइंट और माइनस जाएंगे, 100 200, ये बनता है 22,200। इसका हम सेल कर लेंगे। ये हमने किया सेल, 2 लॉट 4 लॉट सॉरी। अब यहाँ से 200 पॉइंट और पीछे जाएंगे, 100 200, इसमें हम करेंगे बाइंग 2 लॉट। ये मैं हाइड कर देता हूँ। अब देखिए रेंज देख लीजिए पहले, 22,057 तक डाउन साइड में सेफ है और अपर साइड में 22,992। तो ये हमें बड़ी रेंज मिल गई है। मार्केट यहीं इसके बीच में एक्सपायर होता है, इस तो हमें बेनिफिट होगा। अगर मार्केट किसी भी केस में इससे नीचे निकल के एक्सपायर हो जाता है या इससे ऊपर निकल जाता है तो उस केस में लॉस होगा। देखते हैं क्या रहता है। 1 डे आगे बढ़ते हैं, तो 20 रुपीज का बेनिफिट। देखिए मार्केट गिरा है, यहाँ पे डाउन साइड में आ गया, 250 का लॉस। आज एक्सपायरी है 14। देखिए मार्केट मैंने क्या बताया था, अगर हमारे एरिया से बिल्कुल बाहर निकल जाए, ये देखिए जो हमने एरिया लिया था पी साइड को भी तोड़ के बाहर निकल गया है, वो बिल्कुल यहाँ पे आ गया, तो हमें कितना लॉस दिखा रहा है ये 1390 का 0.6% का लॉस दिखा रहा है। अभी हमें 930 हो चुके हैं, आज एक्सपायरी है। चलिए इसको 15-15 मिनट आगे बढ़ा के देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें दोनों सेटअप अभी लॉस दे रहे हैं क्योंकि हमारे एरिया से बाहर जा चुका है मार्केट। तो ऐसे कंडीशन में आपने क्या करना है, जैसे जितना जल्दी हो सके आपको मार्केट से निकलना है छोटे से लॉस में। लॉस देखिए यहाँ पे मार्केट हमारी रेंज में आ गया, मार्केट गिरा था, थोड़ा सा रिकवर हुआ, कहाँ आ गया 22,071 और हमारा ब्रेक इवन क्या था 22,057। तो हमारे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास ऊपर आ गया इससे। तो यहाँ कभी भी गिर सकता है क्योंकि बिल्कुल देखिएगा ये बिल्कुल मार्जिन पे खड़ा है, यहाँ से कभी भी गिर सकता है मार्केट। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है लेके फटाफट आपको निकलना है। अगर रिस्क ले सकते हो, यहाँ आपको लग रहा है, आप देख रहे हो मार्केट को वॉच कर रहे हो, आपको सिग्नल मिल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवर करके अब जा सकता है, तो उस केस में आप रुक सकते हो यहाँ पे। चलिए 15 मिनट आगे बढ़ा के देखते हैं क्या होता अगर हम और रुकते हैं इसमें। तो ठीक है, अभी मैं बेनिफिट में आ रहा है, मार्केट रिकवर हो रहा है, तो हमें 22,901 1.1% का बेनिफिट है। हमारा बेनिफिट बढ़ता हुआ, मार्केट रिकवर हो रहा है। देखिए मार्केट 3,260 का बेनिफिट दिखा रहा है अभी, मीन्स 1.5%। वीकली बेसिस पे बहुत है इतना। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने रिकवर कर लिया, 22,168 पे मार्केट आ गया है, हमारे ब्रेक इवन से ऊपर आ गया, हमारे बेनिफिट एरिया में आ गया, ग्रीन जोन में आ गया। कितना बेनिफिट दिखा रहा है 5671। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए जो ये हमने सी साइड लिया था, यहाँ से तो मार्केट गिर चुका है, तो जो सी वाला सेटअप है वो हमें डेफिनेटली लॉस दिखा रहा होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पी वाला जो मैंने लिया है उसको डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से। तो सी में कितना लॉस है अभी देख लेंगे। देखिए इसमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, इतना, और अभी कितना है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लॉस के आसपास पहुंच चुका है क्योंकि मार्केट गिर चुका है यहाँ से। चलिए अब देखिए जो डाउन साइड में कितना पी में डाउन में आ गया है, पी में कितना दिखा रहा है 8,640 का बेनिफिट दिखा रहा है, और मैक्सिमम बेनिफिट कितना हो सकता है इसमें, इतना हो सकता है। अगर मार्केट रिकवर करके इसी के बीच में एक्सपायर हो जाता है तो हमें इतना पहुंच सकता है, इसमें इससे माइनस कर लेंगे जो हमें ऊपर वाले में लॉस हुआ है। लेकिन इतना रिस्क नहीं लेना है आपने। अगर आपको ये 1% और 2% तक मिल रहा है तो बहुत बढ़िया निकल जाइए। देखिए 2.8% मिल रहा है आपको वीकली बेसिस पे, बहुत अच्छा अमाउंट होता है ये आप अभी 2 लॉट के साथ चल रहे हो। अमाउंट ज़्यादा है आपके पास तो लॉट बढ़ा सकते हैं इसमें। चलिए 15 मिनट्स और आगे देख लेते हैं। 6,130 का आपको बेनिफिट चल रहा है। देखिए जो पहला सेटअप मैंने बताया था आपको, उसमें मार्केट हमारा बड़ा था, अप ट्रेंड में था। इसमें क्या हुआ, डाउन आया, लेकिन डाउन आने के बाद भी हमारे एरिया में आ गया, जो हमारा जोन था प्रॉफिट जोन, उसमें ही सब अभी तक चल रहा है, इसलिए हम बेनिफिट में हैं। अगर तोड़ के इसको नीचे निकल जाएगा तो हम लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास आपका बेनिफिट पहुंच रहा है, 7,100 बेनिफिट हो गया। टाइम क्या हुआ 12:45 का, मीन्स 3.4%। ये देखना मेन इंपॉर्टेंट होता है, 3 कितना परसेंट मिल रहा है आपको। 30 मिनट आगे बढ़ते हैं। 4% का 2.8%, 5,920 रुपीज का बेनिफिट।
2:15 का टाइम हो गया, बेनिफिट आपका कम होता हुआ देखिए मार्केट आगे नीचे जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, रुकना नहीं है, निकल जाइए एकदम से। चलो मार्केट फिर रिकवर कर गया 7400 और अब 3 बजने वाले हैं, हम 3 में ट्रेड क्लोज करेंगे। 7940 रुपीज़ का भी प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, मीन्स 3.8% आपके टोटल अमाउंट का। तो ये बिल्कुल मार्केट आपके एज पे खड़ा है, यहाँ से अगर थोड़ा और गिरता है तो हमें लॉस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेटअप आप समझ लो कैसे बनाना है। इसमें आपको अप ट्रेंड को भी कवर किया हमने और डाउन ट्रेंड को भी कवर किया कि मार्केट में अगर बड़ा मूवमेंट आ गया तो हमें बड़ा लॉस नहीं होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी कमिंग वीक में आप इसको बना के देखिए। कुछ क्वेश्चन हो मुझे मैसेज कीजिए, अगर बैंक निफ्टी में कुछ पूछना है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।